मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है ना कि लोगों को लगता है एग्रेसिव है, 24 आवर्स एग्रेसिव है एंड ऑल। ऐसा नहीं है, आपको 1 घंटे के एडिट में दिखाया जाता है मेरा एग्रेशन। कहीं ना कहीं मैं अंदर बहुत टूट गया था इस बार, क्योंकि सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे और मुझे था कि ये आएगी अगर तो मेरे को एक अलग ही एनर्जी आएगी। तो मैंने सोचा कि यार इसको अगर देख लूँ ना एक बार, तो बस फिर जितना भी तकलीफ दिया है इन लोगों ने, फिर मैं इनको तकलीफ दूंगा। मुझे लगा था कहीं ना कि अर्जुन मुझे देता वोट तो शायद मैं सेकंड आ जाता, और मैं अर्जुन को दे देता वोट और वो सामने वाला बंदा भी अर्जुन को दे देता, तो अर्जुन तो जीत ही जाता और मैं सेकंड आ जाता। बट अर्जुन ने वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं की। ये जो आपके होते हैं ये सबसे पहले आपको वार करते हैं। आदित्य ने मुझे बोला था थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ेगा अरबाज, क्योंकि लोगों को शक हो चुका है हमारे पे। तो मैं बोला ओके ठीक है, अगेंस्ट बातें करते हैं लेकिन वोटिंग में अगेंस्ट नहीं जाते। बहुत गंदा गेम खेल रही थी, जो भी उसका खेल रही थी। मुझे बाहर आने के बाद वो चीज़ें दिखी और वो एक अलायंस था, और मैं शायद उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना भी नहीं चाहूँगा। जब यार कोई बंदी अपने हस्बैंड की नहीं हो सकती तो वो अंदर शो में किसी दोस्त की क्या होगी। मैंने तो बहुत कोशिश की, जब जब मेरे से बात करते थे या लड़ाई होती थी तो मैं निकालता था इन लोग की। वहाँ वो रियल पर्सनैलिटी पे थोड़ा थोड़ा टाइम आए, फिर आपको रियलाइज़ होता है नहीं साला मैंने तो बाहर कुछ अलग नाम कमाया, तो फिर वापस ऑफ हो जाते थे। उसके खांधे पे बंदूक रखकर ही मेरे पर चलाई जा रही थी कि तूने जाकर गलत किया, तूने जाकर गलत किया। रही बात मारने की, मारामारी तो हुई नहीं थी। अगर मारते तो शायद। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज जो मेरे साथ हैं उनके साथ हर बार मिलके मुझे लगता है कि ये इंसान जहां भी जाएंगे अपनी छवि बना के आएंगे, और वैसा ही इन्होंने अभी राइज एंड फॉल में किया है। अरबाज, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ जब भी इंटरव्यूज हम करते हैं या जब भी हम बातें करते हैं, चाहे वो शो से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल। एक अच्छी चीज़ें लगती है और पॉजिटिविटी आती है। तो आपका भी थैंक यू कि हम पर्सनल बैठ के हम बातें करते हैं शोज जी की। बिल्कुल, बट आपकी पर्सनालिटी हमेशा से फर्स्ट इंटरव्यू से आज तक मैंने कोई बदलाव नहीं देखे हैं, और मुझे पता था कि आप शो में जा रहे हो तो शो हमेशा की तरह रॉकिंग होने ही वाला है। पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस राइज एंड फॉल का? बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये पहला शो था, राइज एंड फॉल पहला सीजन था। कभी हमने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने शोज़ किए हैं, वो स्पिट्सविला हो या मराठी बिग बॉस हो। मराठी बिग बॉस भी मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक आइडिया होता है ना बिग बॉस का कि जी। यार बिग बॉस शो ऐसे होता है, इस तरीके का होता है। बट इसका कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये कैसे होने वाला है। और यहाँ पे 2 चीज़ें थी, लाइक बेसमेंट था, पेंट हाउस था। तो आपको फॉल भी होना था तो बेसमेंट में आप जाने वाले थे, और बेसमेंट में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। पेंट हाउस में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी, और यहाँ पे इंटरनल वोटिंग थी। जी। इंटरनली आपको बचना है, बचना है, अपने हाँ। लोगों से अपने लोग बना के रखना है। और यहाँ मेरा कोई अपना था ही नहीं, तब भी मुझे बचना था। बिल्कुल। चाहे वो बेसमेंट हो, वर्कर्स भी मेरे अगेंस्ट थे, रूलर्स भी मेरे अगेंस्ट थे, तब भी अपने आप को बचा के रखना था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये एक्सपीरियंस और ये शो को समझना, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा। तभी मुझे मास्टरमाइंड का टैग भी दिया गया, बिल्कुल, हाँ जी। और मेरे गेम को अप्रिशिएट भी किया गया कि यार इनका गेम काफ़ी इम्प्रूव होता गया है हर टाइम, हर तरीके से। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, और ये शो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ सबको कि ये शो बहुत अलग फॉर्मेट है और ये जी। आना चाहिए। बिकॉज़ ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे हम कोई राइज़ किया हुआ होता है जो करोड़पति आदमी है, और कोई बेसमेंट में है, लाइक जो भी अभी नीचे मिडिल क्लास लोग हैं, तो वैसे ही ज़िंदगी है। अपने आप को ऊपर लाने के लिए, आप एक पैसे वाला आदमी बनाने के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको लड़ना है खुद के लिए, पैसे के लिए। और वो बनने के बाद आप उसको संभालते कैसे हो, उसको मेंटेन कैसे करते हो वो पर्सनैलिटी को। जब आप रूलर बन चुके हो जी। तो आपको उसको मेंटेन करना है। तो दुनिया का भी वही सीन है, ऊपर अगर इंसान जाता है तो उसको खींचने के पीछे पड़ जाते हैं, जी। नीचे है तो उसको ऊपर आने नहीं देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, और आना चाहिए था ये, क्योंकि इससे ज़िंदगी जीने का और ईज़ी तरीका हो जाएगा लोगों को, जो शो करके आएगा बिल्कुल। उसके लिए। और जिस हिसाब से हमने देखा काफ़ी रॉ और रियल ये पर्सनैलिटीज़ आई थी, बट मैं जैसे आपको पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता था कि आपकी जो पर्सनैलिटी आप वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे नए लोगों के साथ, कुछ लोग नए थे, कुछ नोन थे, बट क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फेकेस्ट पर्सनैलिटी कौन वहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहा था? यार मैंने जितने भी मतलब लोग थे अंदर, जैसे बड़ी पर्सनालिटीज थी जिसने पहले से काम करके आए थे जी। लोग, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं ये शो में आए तो इनको इनकी एक रियल पर्सनालिटी दिखाएंगे ये लोग, क्योंकि रियलिटी शो है। बट उन लोग ने नहीं दिखाया। हुँ। जैसे कीकू भाई की एक पर्सनालिटी थी, वो उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी, लेकिन वहाँ वो रियल पर्सनालिटी पे थोड़ा थोड़ा टाइम आए, फिर कट टू एक इमेज कॉन्शियस हो जाता है ना कि लाइक भाई थोड़ा सा बच के रहना है, मेरी इमेज तो बाहर ऐसी बनी है। चाहे वो अर्जुन हो, यार आप 20-25 साल से काम कर रहे हो, तो एकदम से कट्टू ऐसे हो जाता है ना कि, और आप एक एग्रेसिव मूवमेंट हो जाती है, आपकी एग्रेसिव चीज़ें हो जाती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है नहीं साला मैंने तो बाहर कुछ अलग नाम कमाया, तो फिर वापस ऑफ हो जाते थे।
तो रियल पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी टाइम पे आती थी और मैंने तो बहुत कोशिश की, जब जब मेरे से बात करते थे या लड़ाई होती थी तो मैं निकालता था इन लोग की, जी। लेकिन फिर इन लोग मेरे से कट होना स्टार्ट हो गए। हाँ। तो उनको पता चला कि भाई इससे अगर लड़ेंगे, इससे बातें करेंगे तो ये हम हमारे अपनी वाली पे ना आ जाए और वो दुनिया को ना दिख जाए। तो कुछ कुछ लोग थे जो अपनी पर्सनालिटीज को दबा रहे थे, रख रहे थे दबा दबा के, और 42 डेज का शो था, अगर और आगे होता तो शायद लोगों को दिख जाती सारी चीजें। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा थोड़ा होता। समय लगता तो सबकी उभर हाँ। आती है। बट वो जो डिस्टेंस बनाने का था, कहीं न कहीं वो आपसे डर रहे थे, या जैसे आपकी लड़ाई भी हुई, काफ़ी हाँ। ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं। कौन-सी ऐसी लड़ाई है जिसको लेके आप काफ़ी पर्सनल ले सकते हो और बाहर आके आपने उन लोगों से मुलाकात भी ना करी हो? यार देखो, वहाँ पे ऐसे हो गया ना, लड़ाइयाँ तो होती रहती है, हर शो में लड़ाई होती रहती है, और इन लोग को अगेंस्ट मेरे सारे ही थे। जी, बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं कि कोई भी मेरे अगेंस्ट नहीं गया, मेरे अपने भी मेरे अगेंस्ट चले गए थे एक टाइम पे। और मैं शो बाहर आकर देख रहा हूँ तो मेरे अपने भी काफ़ी सारा मेरे अगेंस्ट थे, मतलब मेरे पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें हुई है जो मुझे बाद में पता चली है शो देखने के बाद। और हुँ, हुँ, हुँ। 24 घंटे में 1 घंटे का एपिसोड निकालना, बिकॉज बेसमेंट और पेंट हाउस दोनों है, तो बहुत कट होता है, शो एडिट होता है, एडिट पे जाता है, कट होके आती है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखी ही नहीं। और लड़ाई वाली बात है, देखो तो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ कि किसी का भी मैं दिल में लेकर रखूँ, या वो लड़ाई बहुत इतनी पर्सनल नहीं थी कि मैं उस चीज़ को लंबा खींचूँ, और मुझे वो चाहिए भी नहीं, बिकॉज ज़िंदगी में आगे तरक्की करना है बिल्कुल। तो सब चीज़ों को भूलना ही जी, पड़ता है, बिल्कुल। पिछली चीज़ों को, आगे का सोचो कि आगे क्या करना है। मेरी जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को इन लोग ने पूरे 6 हफ्ते खींचा, फिनाले तक खींचा कि तुमने लड़ाई की, तुमने लड़ाई की, तुमने लड़ाई की। अब लड़ाई हो जाती है, देखो 2 लड़के हैं, सेम एज के हैं, गरम खून है और थोड़ा गेम में है, तो चीज़ें हो जाती है। लेकिन उसके खांधे पे बंदूक रख कर ही मेरे पर चलाई जा रही थी कि तूने जाकर गलत किया, तूने जाकर गलत किया। गलत दोनों साइड से हुआ था, उसने भी मुझे पकड़ा था, मैंने भी उसको पकड़ा था। और रही बात मारने की, मारा-मारी तो हुई नहीं थी, अगर मारते तो शायद बाहर ही चीज़ें कुछ निकल और होती, हाँ। बाहर ही निकाल देते। बट वो सब चीज़ें नहीं थी, और मैं कभी भी शोज़ की चीज़ों को ना पर्सनल लेकर जाता ही नहीं हूँ। वो एक गेम है, मैं उसको गेम के तरीके से ही सोचता हूँ और वैसे ही बाहर निकलता हूँ। एक बिल्कुल। रियल पर्सनैलिटी आप अपनी दिखाओ वहाँ पे कि आपका कैसा है, क्या है। और क्या होता है पता है कि एक मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है ना कि लोगों को लगता है एग्रेसिव है, 24 आवर्स एग्रेसिव है एंड ऑल। ऐसा नहीं है, आपको 1 घंटे के एडिट में दिखाया जाता है मेरा एग्रेशन। मैं जो मस्ती मज़ाक कर रहा हूँ, मैं फ़न कर रहा हूँ, मैंने नयनदीप के साथ बहुत मस्ती मज़ाक की है, आदित्य के साथ बहुत सारी मेरी मस्ती मज़ाक हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी आकृति के साथ हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो है तो नहीं दिखाई जाती है। तो एक पार्ट हो जाता है ना कि भाई इसको ऐसे ही दिखाओ तो सही लग रहा है, मतलब लाइक ये लड़का ऐसे ही सही लग रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो। जी। तो वो एक पॉइंट लेकर चले जाते हैं। पवन भैया के साथ मेरी बहुत सारी मस्ती मज़ाक हुई, पर्सनल लाइफ़ को लेकर बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ़ को लेकर बातें हुई, मेरे दोस्तों को लेकर बातें हुई, बट शो एडिट पे आता है तो वो नहीं दिखता है, जो आपको पार्ट दिखाना है वही दिखता है। तो मैं कभी भी शोज़ की चीज़ें बाहर लेकर नहीं आता हूँ, या उसको मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करता हूँ कि यार इससे मेरी लड़ाई है, मैं इससे मिलना नहीं चाहूँगा, इससे बात नहीं करना चाहूँगा, ऐसा मेरा नहीं है। बट चीज़ें चलती है, कुछ-कुछ चीज़ें जब बाहर आने के बाद पता चलती है तो फिर उस चीज़ का अफ़सोस होता है। तो ऐसा हो जाता है कि भाई अब ठीक है, अब दूर है, कभी दिखे दूर से तो स्माइल-स्माइल ठीक है, बाकी अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। जैसे कि हर शो के बाद आगे बढ़ना तो काफ़ी ज़रूरी हुँ, होता है, लेकिन हाँ, और आप बढ़ते भी हो, मैंने हर यस। बार आपसे बात करी हाँ, और आप हमेशा उसको पॉज़िटिव टर्न में लेके हाँ। ही जाते हैं। धनिश्री के साथ भी आपका बहुत ही लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इवन दो निक्की हुँ, जब आई थी तब हुँ, उन्होंने आपको हुँ, समझाया था और काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हुँ, धनिश्री के साथ रियल रॉ दोस्ती जो हुँ, थी, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको बैक बाइट कर हुँ, रहे थे, अगर हुँ, आपको बाद में जाके पता हुँ, चला हुँ। था। तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था और वो दोस्ती उस समय कैसी थी? यार देखो, वो मेरी एक अलायंस थी, हुँ। जो कि मैं वोटिंग्स के लिए जो एक हमने बनाया था ट्रायो, कि हमको देखो पेंट हाउस में रहना है तुमको तो तुमको बहुमत चाहिए। जी, बिल्कुल। रेड रूम में जब आप जाकर बैठते हो तो लोग आपके साथ चाहिए। तो वो मेरी एक अलायंस थी, उसको मैं दोस्ती का नाम नहीं दे सकता हूँ। हाँ, शो के अंदर हम बोलते हैं कि भाई ये दोस्ती है एंड ऑल है, सारी चीज़ें, बट वो वैसा कुछ नहीं था। वो एक अलायंस के तरीके से मैं चला रहा था, और वो भी कहीं न कहीं उसका गेम खेल रही थी, और मुझे नहीं ल वो बहुत गंदा गेम खेल रही थी, जो भी उसका खेल रही थी। मुझे बाहर आने के बाद वो चीज़ें दिखी है, और मुझे अंदर भी समझ गई थी, निक्की के आने से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे अंदर समझ गई थी। और वो एक अलायंस था, और मैं शायद उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना भी नहीं चाहूँगा। वो अलायंस थी, अलायंस की जगह पे ही सही है। बिल्कुल उनका एक गेम प्लान था वहाँ पे, वो ज़्यादातर यूज़ी का नाम यूज़ कर रही थी, हुँ, अपने डिवोर्स का हुँ। बात कर रही थी। आई थिंक एक लिमिट तक होता है, तो उन्होंने जब वो चीज़ें शेयर करी तो क्या उनका गेम प्लान सिर्फ़ सिम्पैथी कार्ड तक सीमित रह गया है? उनकी कोई और पर्सनैलिटी आप लोगों को दिखी है उन चौबीसों घंटे में? यार जब मैंने बात की थी तो उनसे, तो उनका था कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, और मैंने उस जगह पे एक बात भी बोली थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, कि जब आप कोई इंसान से प्यार करते हो तो अगर आप उससे अलग होते हो तो आप उसके बारे में बुराई नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ हाँ बोली थी चीज़ें,
और जब मैं बाहर आकर देख रहा हूँ तो उन्होंने उस पर ही सिंपत्ति ली है, उसी पे गलत बातें की है, उसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें की है। जब यार कोई बंदी अपने हस्बैंड की नहीं हो सकती तो वो अंदर शो में किसी दोस्त की क्या होगी, जो कि मैंने बाहर आने के बाद भी देखी सारी चीज़ें। पवन भैया के पास जाकर अलग बात बोलना, नयनदीप के पास अलग बोलना, अर्जुन के पास जाकर अलग बोलना, और फिर आप मेरे मुंह पर आकर अलग चीज़ें बोलना कि आप हमारे दोस्त हो, ये हो वो। काहे की दोस्ती, ये दोस्ती थी ही नहीं मेरी साइड से, तो सिर्फ एक अलायंस थी, जाके मेरे को वोटिंग तक बचना था और वहाँ तक आनी थी चीज़ें, और वो सब चीज़ें मैंने वहाँ तक लेकर चला। उसके बाद मुझे ऐसा था कि शो खत्म। बिल्कुल। ट्रू दोस्ती के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन आपके सच्चे दोस्त थे जो अभी भी आपके साथ है? यार देखो, मेरे को आदित्य का और मेरा एक बात हुआ था, जो कि आदित्य ने मुझे बोला था कि अरबाज मुझे एक्सप्लोर करना है दोस्ती। और मैंने उसको बोला कि क्या सीन है, तो बोलता देख थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ेगा अरबाज, क्योंकि लोगों को शक हो चुका है हमारे पे कि हम साथ में खेल रहे हो और चीज़ें हो रही है। तो मैं बोला ओके ठीक है, अगेंस्ट बातें करते हैं लेकिन वोटिंग में अगेंस्ट नहीं जाते। तो आदित्य लाइक कि ठीक है, डन। तो आदित्य ने मेरे अगेंस्ट बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर भी चीज़ें जा रही होगी। तो उसके बाद जब भी वोटिंग का टाइम आया, या मैं जब टिकट टू द फिनाले के लिए जब था, तो आदित्य ने, आपने देखा होगा वो एपिसोड, आदित्य ने जी, वहाँ पे जी। चैलेंज परफॉर्म किया। उसके बाद आदित्य रुक गया, बोला ठीक है आप करो, तुम लोग मुझे नॉमिनेशन में डालना चाहते हो ना, तुम लोग डालो नॉमिनेशन में। तो वो एक दोस्ती हमारी थी जो दिखी, उसके साइड से तो दिखी दोस्ती, क्या उसने मेरे लिए भी चीज़ें की और अपने लिए भी किया पर्सनल, तो वहाँ चीज़ें समझ में आती है। बिल्कुल। निक्की का जब आना हुआ, आप लोगों का हग हुआ, तो मेरे को वो बिग बॉस का वो वाला एपिसोड जब याद आया, जब आप आए रीयूनियन हुआ थे, था, हाँ। रीयूनियन हुआ था और वो इतना प्यारा तरीके से सपोर्ट जो मिला था। हाँ। तो वो उस समय कितना ज़्यादा सपोर्टिव, क्योंकि जब इतने दिनों तक आप अपनों से दूर रहे और जब सडनली आपके पास आके आपको कोई समझा रहा है, तो वो होल सिनेरियो कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस कर उस देखो समय यार, दिमाग में क्या चल रहा सबसे था? पहले ना आंखें तो बहुत तरस जाती है अपने को, अपने इंसान को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं अंदर बहुत टूट गया था इस बार, क्योंकि सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे और मुझे था कि ये आएगी अगर, तो मेरे को एक अलग ही एनर्जी आएगी। इसको हक करने के बाद मुझे एक अलग ही पावर आती है, उसको देखकर ही मुझे अलग फील होता है। तो मैंने सोचा कि यार इसको अगर देख लूँ ना एक बार, तो बस फिर जितना भी तकलीफ दिया है इन लोगों ने, फिर मैं इनको तकलीफ दूंगा। तो जब निक्की भी आई तो वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए, और उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसको डेंगू हाँ, हो गया था। डेंगू हुआ उस था। टाइम पे मैं छोड़ कर गया था शो में, और उसको देखकर फिर हालत भी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके आने के बाद भी जब उसने मुझे समझाई सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें समझने के बाद जब मैंने अपने आप को सोचा किया, और तब भी निक्की ने वहाँ पर एक बात बोली थी जो कि मैंने अंदर क्लियर नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे अंदर ही क्लियर करनी है। निक्की ने आकर बोला तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत चीज़ें हो रही है। मैंने बोला हाँ मेरे साथ धोखा हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, मुझे पता है, मैंने देख लिया चीज़ें। तो फिर मैंने बोला अभी क्या करना है? तो निक्की ने बोली अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तुम्हारे वोट के लिए जो तुम काम कर रहे हो, तुम अपने अंडर रख रहे हो लोगों को, तो रखो, अगेंस्ट मत जाओ। तो ये मैंने अंदर बोली नहीं बातें, क्योंकि अगर अंदर बोलता तो लोगों को लगता कि यार चीज़ें, मतलब ठीक है अगेंस्ट जा रहे, जाने दो इनको, हम अपनी तरीके से काम करेंगे। अगर मैं कट्टू वहाँ पे चीज़ें कट भी कर देता तो भी गलत मैं दिखता, जी। नहीं करा तो आज मैं सेमीफिनाले में खड़ा था, क्योंकि मुझे वोट चाहिए थे कुछ कुछ जगह पर, तो मुझे वोट्स भी मिले वहाँ से। और जितना भी निक्की ने मुझे समझाया वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी चीज़ें, और मैं उस चीज़ों को ही समझ कर काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था कि नहीं मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है बोलकर, कितनी लिमिट में रखना है चीज़ें। बिल्कुल। और अगर उस शो के बाद अब आप किस शो की तरफ हमें देखने मिल सकते हैं? बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री का कुछ हमें देखने मिल सकता है क्या? देखो यार, वाइल्ड कार्ड एंट्री तो बिग बॉस में देखते हैं अभी क्या सिनारियो चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। और मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में, अब हम तो वाइल्ड ही है पूरे, जब हम बिल्कुल। जाएंगे तो चीज़ें अलग ही होंगी। बट देखते हैं क्या है, इस साल है, आने वाले साल होगा। बाकी बहुत सारे प्लान्स है अभी जो कि चीज़ें करनी है। और अब तक के 3 शो किए, तीनों हिट किए हैं। हुँ। काफ़ी लोग, मैं कमेंट्स देखता हूँ कि 3 शो हारा है, तो भाई मैं हारा हूँ लेकिन मैंने 3 शो हिट हिट किए। किए हैं ऑफ कोर्स। और तीनों के तीनों की टीआरपी और हिट गए हैं तीनों शो, तो मुझे और क्या चाहिए, उससे बढ़कर क्या चाहिए। बहुत लोग हारते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी से हार जाएंगे। अरे ऐसा आगे, कुछ भी नहीं होता। यस, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं और चलती रहती है। एक फैन बेस हो जाता है, जैसे आरसीबी का हो गया था। जी बिल्कुल, हाँ, हाँ। हार रहे, जीतने के बाद एक अलग खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे टाइम भी होगी, चीज़ें हमारे हक में भी आएगी कुछ ना कुछ चीज़, जब ऊपर वाले ने नसीब में लिखा होगा तब। लेकिन आज कोई ये नहीं बोल सकता राइज एंड फॉल देखकर कि अरबाज एक अच्छा प्लेयर नहीं है, अरबाज ने अच्छी तरीके से खेला नहीं है। अगर पूरा शो, रील छोड़कर अगर किसी ने पूरा शो देखा होगा तो उनको पता चलेगा कि अरबाज ने किस तरीके से गेम खेला। और अगर अरबाज उस शो का पार्ट नहीं होता
या अरबाज उस जगह पर नहीं होता तो इनको क्या देखने मिलता। जी बिल्कुल, और जैसा हम देख सक रहे हैं आप विनर्स की लिस्ट में भी कहीं ना कहीं हम विनर आपको देख ही रहे थे, पूरी हाँ। जनता देख रही थी। आपको क्या लगता है कि विनिंग में जब वो वोटिंग वाला सीन हुआ और उसमें और अगर इंक्लूड करते तो कहीं ना कहीं आप विनर होते अर्जुन की जगह? यस, देखो क्या हो गया ना, वहाँ पे मुझे लगा कि वोटिंग भी काउंट की जाएंगी, आपका गेम भी काउंट किया जाएगा कि एज अ रूलर आपने कितना रूल किया है, परफॉर्मेंस आपने कैसे दी है, आपने स्टैंड कितना लिया है किसकी चीज़ों पे, आप इमोशनली कितने दिखे हो, आपने दोस्ती कैसे निभाई है, आपने मतलब वोटिंग कैसे ली है, वहाँ पे रेड रूम में आपके डिसीजंस कैसे थे। तो ये शो कोई एक चीज़ पे नहीं है कि आप सिर्फ जाकर इसमें एंटरटेन करो और कुछ भी फालतू की बातें करो, उस पर ये शो नहीं चलता है। यहाँ पे आपको एज अ रूलर डिसीजंस लेने थे, एज अ रूलर आपको नॉमिनेशन में डालना था लोगों को, एज अ रूलर आप एलिमिनेट कर सकते थे किसी को भी, क्योंकि इंटरनल वोटिंग से था। आपको जब चैलेंज परफॉर्म होते थे तो आपको आपके स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करने पड़ते रूलर्स को, जी बिल्कुल। क्योंकि जब अल्टीमेट रूलर का दावेदारी आता था आपको रूलर्स को ऊपर से बैठ के गाइड करना पड़ता था नीचे वर्कर्स को कि आपको कैसा परफॉर्म करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें, ये नहीं कि आप राइज कर गए और फॉल कर गए और फिर राइज कर गए, वो मैटर नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि फिर तो वो आपकी चीज़ें है ही नहीं, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो ना, आप वर्कर रहकर अपने आप को संभाल पा रहे हो ना आप रूलर रह के अपने आप को संभाल पा रहे हो, क्योंकि आप कभी भी फॉल कर रहे हो और कभी भी राइज कर रहे हो, तो उसको जर्नी नहीं बोलते। आपने कितने अच्छे डिसीजंस लिए, कितनी अच्छी चीज़ें आपने की है, कब कितना आपने अपने आप को बनाकर रखा उस जगह पर, उस बेस पर, कि आपको यहाँ रहकर आपने कैसे डिसीजंस लेकर अपने आप को बचाया है। तो वो सब मुझे लगा था कि ये सब चीज़ें होगी, बट लास्ट में जब चीज़ें हुई और हम वहाँ 3 खड़े थे और ये तो पता था कि सामने से जो लड़का है जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी वो तो मुझे वोट करेगा नहीं, हाँ। मैं उसको वोट करूँगा नहीं, तो मैं भी अर्जुन को ही करता और वो भी अर्जुन को ही करता। बट मुझे कहीं न कहीं लगा था कि अर्जुन मुझे करेगा, क्योंकि अर्जुन को काफ़ी टाइम मैंने अंदर घर में बचाया है, काफ़ी टाइम मैंने उसका साथ दिया है अंदर, और जब मेरे हाथ में पावर्स भी थी फॉल कराने की डायरेक्ट, मैंने तब भी उसको फॉल नहीं करवाया। तो मुझे लगा था कहीं न कहीं अर्जुन मुझे देता वोट तो शायद मैं सेकंड आ जाता और मैं अर्जुन को दे देता वोट और वो सामने वाला बंदा भी अर्जुन को दे देता, तो अर्जुन तो जीत ही जीत जाता ही और जा, मैं हाँ। सेकंड आ जाता। बट अर्जुन ने वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं की। बट कोई बात नहीं, गेम है तो चलते रहती है चीज़ें। और बट इस गेम ने तो इतना सिखा दिया है कि यहाँ पे किसी का साथ देना नहीं चाहिए, ना किसी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, ना किसी के साथ अलायंस बनानी चाहिए। जी बिल्कुल। बिकॉज ये जो आपके होते हैं ये सबसे पहले आपको वार करते हैं। तो ये तो चीज़ समझिए, अगर कहीं बड़े गेम में जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं रखूँगा किसी को साथ। ठीक है, अपना अपना रहो, अपनी अपनी चीज़ें करो। ये तो चीज़ सीख गया हूँ मैं बाहर आकर भी। बिल्कुल। जब मैं शो से बाहर भी आया हूँ तो तब बाहर आने के बाद भी मैंने देख लिया कि मेरे अपने कितने हैं जो मेरे लिए खड़े थे, मेरे लिए स्टैंड लिए, मेरे लिए वोट अपील किए, और मेरे अगेंस्ट होने के बाद भी मेरे लिए किसने स्टैंड लिया, मेरे लिए किसने स्टोरी लगाई है, वो भी हमको पता चलता है बिल्कुल, ना कौन हाँ, अपना है। हाँ। हम थोड़ी किसी से पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा दे दो या हमारे लिए पूरा दिन आपका ज़ाया करो। ये नहीं था, सिर्फ एक स्टोरी थी छोटी सी जो आप लगा देते या स्टैंड ले लेते तो अच्छा लगता। बट जी। वो भी चेहरे दिख गए जो बचपन से भी साथ में थे उनके भी, इन और जो यहाँ थे सबकी चीज़ें दिख गई। तो अभी समझ में आता कि भाई दुनिया में सिर्फ आप अपने हो और आपकी पार्टनर है और आपके मॉम डैड है, बिल्कुल, बाकी कोई साथ नहीं देता आपका कहीं भी। बिल्कुल। तो ये और शोज भी चीज़ें अंदर रहकर सिखा देते हैं और बाहर आकर भी हमको दुनिया ने सिखा दिया बिल्कुल। ऐसे। मैं स्टोरीज देख रही थी निक्की की, हर एक हाँ मिनट में स्टोरीज डल रही थी। हाँ मैं फॉलो करती हूँ, मैं निक्की ने जितना बाहर से सपोर्ट किया है और जो प्यार दिया है, आई थिंक वो जो एक सपोर्ट था उसके अलावा आपको किसी की जरूरत भी भी नहीं नहीं थी। है। बिल्कुल। नहीं, मुझे ऐसा था ना कि यार एक अकेली लड़की सबसे लड़ रही है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग अगेंस्ट थे मेरे। जब बाहर से जो चीज़ें झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों ने पीआर करवा कर पैसे देकर कमेंट्स हाँ। करवाए, फेक आईडियो से कमेंट्स करवाए, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे लोग, तब भी जाकर सिर्फ दिख रहा है तो किसका, आपके पार्टनर का। बिल्कुल। तो वो लगता है ना कि यार साले और दूसरे का है। जो मर्द थे मेरे साथ के, मैं वही बोलूँगा, जो थे, जो साथ में रहते थे या दोस्त बाहर से भी बने थे या सोशल मीडिया पे भी जो दोस्त बने थे, वो सब चीज़ें कहा है। तो मुझे उस चीज़ का लगा कि यार तुम स्टैंड नहीं ले सकते हो, एक तुम्हारे दोस्त को कोई गाली दे रहा है तो कोई बुरा भला बोल रहा है, गलत बोल रहा है, चीज़ें बोल रहा है, तो उस जगह तो बोलो कुछ, एक स्टोरी तो लगवा दो। बट ठीक है, मैंने जब बाहर आया मैंने निक्की को वही बोला कि निक्की, कोई किसी का नहीं होता है। एक तो अगर प्यार कर रहे हो आप किसी के साथ तो वही इंसान आपके लिए खड़ा रहेगा, बात करेगा, बोलेगा, या आप खुद अपने आप को उस जगह पे रखो।
वो बोलते हैं ना अकेले आए थे अकेले ही जाना है, तो हाँ। वैसे ही चीज़ है, आपको अकेले ही अपना सब कुछ करना है, तभी आप स्ट्रांग होते हो। अच्छा है एटलीस्ट आपको लेसन का वो हाँ। हुआ। बट शो में मनीषा रानी की भी एंट्री कराई गई। सोचा था कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और मिलेगा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फीका रह गया। तो उनके गेम, आप लोग साथ में थे, तो उनके गेम प्लान को अकॉर्डिंग क्या लग रहा था कि वो एक्चुअली मनीषा बीच में से आए थे शो में, तो मुझे लगा था शो देखकर आए होगे तो इनको पता होगा कि शो में चल क्या रहा है। लेकिन जब वो आए ना, तो उन्होंने आकर जो चीज़ें, उनका जो गेम था वो तो अपनी तरीके से खेल रहे थे गेम, बट वो गेम को उस तरीके से खेलना ही नहीं था। वो गेम की चीज़ें ही बहुत अलग थी। उन्होंने बिग बॉस किया, उन्होंने और भी शोज किए हैं, लेकिन ये शो का गेम बहुत ही अलग था। यहाँ पे क्या था, अगर आप किसी को नॉमिनेशन में डालने वाले हो तो अपने हद तक रखो वो चीज़, यहाँ किसी को बताओ मत। जी अपने आप को बचाना है ना, तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे एफर्ट मत डालो, किसी और को फॉल कराने के लिए एफर्ट डालो। ये गेम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को बचाने के लिए गेम खेल रहे थे। मेरे पास आके लाइक तुम मेरे को नहीं करोगे ना, उसके पास जाके लाइक तुम मेरे को नहीं करोगे ना, तुम मेरे को नहीं करोगे ना, मैं तुमको बचाती हूँ, मैं तुमको बचाती हूँ, मैं तुमको बचाती हूँ। ये गेम का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम दोनों खेल रहे हैं ना, तो हमने बात कर ली कि इसको फॉल करवाना है, तो तुम मेरे हाथ में क्या, आपका वोट उधर कैसे पलटाना है, आपका वोट मेरे पास नहीं आना चाहिए बोल के उधर पलटाओ। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा सुनो ना, मुझे वोट मत करना, मुझे बचाना, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं आएगा ना कि साला मुझे क्यों बोल रहा है बचाने के लिए, सबसे पहले इसको ही उड़ाती हूँ। तो वो सारी चीजें, तो उनका गेम एक अलग तरीके से वो खेल रहे थे, जो जिसमें मुझे नहीं लगा कि उनका गेम इतना अच्छा था, और मैंने ही उनको फॉल करवाया था, और उसके बाद वो राइज ही नहीं हो पाए। तो बाकी था एंटरटेनिंग, तो वो है एंटरटेन काफ़ी करते हैं वो, और उनका मस्ती मजाक भी अच्छी चीज़ें थी। बाकी गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनको थोड़ा सा वो गेम समझ में नहीं आया। ओके। लास्टली आकृति का कैसा गेम प्लान लगा, और क्या बॉन्ड है शो के बाद यार आपके? आकृति बहुत कंफ्यूज थी इस गेम को लेकर। आकृति को पहले लगा मैं इंडिविजुअली गेम खेलूंगी, जो कि ये गेम इंडिविजुअल खेलने का था ही नहीं। यहाँ पे अलाइंसेस बनाना था आपको वोटिंग के लिए एंड ऑल सारी चीज़ें। मैंने आकृति को बुलाया भी था ऊपर रेड रूम में, उसको ऑफर भी दिया था कि तू आ जा ऊपर, मेरे हाथ में आज पावर है किसको राइज कराना है। अगर तू बोलती है कि तू मेरे साथ खेलेगी तो तू राइज हो सकती है। बट उसको लगा था कि मैं इंडिविजुअली खेलूंगी, मैं शैडो नहीं बनना चाहती किसी की, मैं किसी का सुन के इस गेम को नहीं चलना चाहती हूँ। बट अगर उस टाइम चलते तो शायद हम दोनों की तो चीज़ें बहुत स्ट्रांग strong रहती। आज भी मैं कुछ रील्स वगैरह देखता हूँ तो लोग बोलते अगर इनकी अलाइंस होती तो बहुत बहुत ही स्ट्रांग होती स्ट्रांग और होती है, देखने हाँ। में मज़ा आता। बट ठीक है, उसको वो चीज़ वहाँ पे समझी नहीं, और वो कहीं ना कहीं पहली बार कोई ऐसा कैप्टिव शो कर रही थी, मतलब जो पैक हो पूरा एंड ऑल, जहाँ पे चीज़ें ना हो, तो थोड़ा वो भी नर्वस हो रही थी, Nervous। चीज़ें पे थी। बाकी उसके साथ मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। पहले दिन से मैंने उसको बोला था जब भी तेरे को मेरी ज़रूरत रहेगी तब भी मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा। और शायद लास्ट वाला जो राइज़ हुआ था उसमें मैंने उसको राइज़ करवाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी ऊपर, और वो राइज़ भी कर गई जी। उसके बाद, और बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी उसके साथ मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके। ये पूरे राइज एंड फॉल शो में मैं सिर्फ आपको राइज करते हुए ही देख देख रही रही हूँ, हूँ। अंदर भी और बाहर भी। बाहर भी। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट थैंक यू, हमारा थैंक सेगमेंट है वन वर्ड, आपको कंटेस्टेंट की मैं नाम दूंगी, आपको एक वर्ड देना है उनको। यू। अच्छा आप वर्ड दो, मैं नाम देता हूँ। नहीं, अर्जुन बिजलानी। डिजर्विंग विनर आरुष। आरुष। लाइक मैंने जितना देखा है उसको, तो लाइक क्या बोलूँ उसके लिए मैं वर्ड, अभी बहुत कंफ्यूज हूँ उसके लिए वर्ड्स के लिए मैं तो। हम्म, उसने सारे गेम लूज किए हैं तो वो जीता नहीं है कुछ भी, तो वो हारा, ये तो लूजर। ओके। आपके लिए खुद, आप अपने लिए क्या देंगे? यार मेरे लिए तो मिला है मास्टरमाइंड, तो ये वो तो एक्चुअली रहेगा। ट्रू। आकृति। आकृति कंफ्यूज। कंफ्यूज्ड। ओके। धनश्री। स्नैक। ओके। कीकू। 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 यार कीकू के लिए क्या बोलूँ, क्यूट। क्यूट। कुबरा। कुबरा तो वो कोबरा ही है। को। उसको भी कुछ समझा नहीं गेम पूरा कि क्या चल रहा था। ओके। आदित्य। आदित्य लाइक ब्रदर। ब्रदर। संगीता। संगीता से मेरी ज़्यादा बात हुई नहीं कभी, मिली नहीं, बट स्ट्रॉन्ग गर्ल है। स्ट्रॉन्ग। अनाया बांगर। अनाया लाइक स्ट्रॉन्ग गर्ल है वो भी, उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ रही है वो, तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। पवन। पवन जी तो बड़े भाई है और सुपरस्टार है पवन भैया। उनके साथ तो मेरा एक बहुत अलग ही बॉन्ड था जब भी हम साथ में थे ऊपर, तो बड़े भाई का मैंने उनको दर्जा दिया है, बिकॉज मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो पवन भैया बड़े भाई। सो स्वीट। मनीषा रानी लास्ट। मनीषा रानी एंटरटेनिंग। एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच अरबाज, हमेशा आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Yeah, बट thank आपके you. जो अब इतने सारे फैंस हो गए उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए।
पहली बात तो बॉलीवुड बबल आपका थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, आप भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हो आके। जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं आप लोग बहुत साथ देते हो, बाहर भी आप लोग बहुत साथ देते हो जब हम शोज़ में होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखो हमारे साथ और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। और जितने भी फैन्स बने हैं थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और मैं धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। हर शोज़ में मेरी रैंकिंग बेटर होते गई है। अब मैंने अपने आप को बेटर प्रेज़ेंट किया है हर चीज़ में। जीतना ना जीतना वो तो नसीब का खेल है, वो ऊपर वाले के हाथ में, उसने जीत लिखी है, नहीं लिखी है। बट उसने फेस वैल्यू तो काफ़ी रख रहा है ऊपर वाला। आप लोग जो देखते हो, मैं एंटरटेन करता रहता हूँ, एफ़र्ट डालता हूँ शोज़ में। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच में अश्विनी सर ने एक बात बोली थी कि आप लोग अरबाज़ को सब कर सकते हो लेकिन आप अरबाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कोई भी शो में आज तक किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया है, क्योंकि मैं इग्नोर हो ही नहीं सकता हूँ बिकॉज़ मैंने उतने तरीके से अपनी चीज़ों को चलाया। तो वो सब ताकत अगर मेरे अंदर आती है तो आप लोगों की वजह से आती है और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आती है। मैं आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा और आपको कभी ऐसा बुरा फ़ील नहीं कराऊँगा कि यार अगर हम इस बंदे को फ़ॉलो करते हैं, इस बंदे को सपोर्ट करते हैं तो इसका गेम अच्छा नहीं है, इसकी चीज़ें अच्छी नहीं है। बट आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका प्यार ऐसे ही रखना मेरे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरबाज, यस, ऑल द थैंक वेरी यू, बेस्ट, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। हाय, मैं हूँ आपका अरबाज़ पटेल और आप लोग मुझे देख रहे हो बॉलीवुड बबल पर।